नमस्ते। किंग ऑफ निफ्टी के सीरीज़ में मैं फिर से एक नया वीडियो लाया हूं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। और इस वीडियो में जबकि सेंसेक्स 50,000 के लेवल के आसपास में है, तो हमें मार्केट को कैसे एनालाइज करना चाहिए, इन्वेस्टेड रहना चाहिए या बाहर निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। और ये जानने के लिए हमें एक नया कंपोनेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा, वो है नैस्डैक का। नैस्डैक क्या है? जैसे मैंने पिछली बार कहा था, ये इंडेक्स है। अमेरिका में एक्सचेंज है नैस्डैक, ग्लोबली फॉलोड एंड लीडर टेक्नोलॉजी कंपनीज, फार्मा कंपनीज स्पेशली इसमें लिस्टेड हैं। रिनाउंड फार्मा कंपनीज एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज वर्ल्ड ओवर यहाँ पे लिस्टेड हैं नैस्डैक में। तो नैस्डैक को क्यों फॉलो किया जाए? क्या रीज़न है कि नैस्डैक को फॉलो किया जाए? और मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि निफ्टी 16,500 पे जाएगा और नैस्डैक 15,000 पे जाएगा? किस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ ये? सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करें हम लोग कि मार्केट को ऊपर क्यों रहना चाहिए और इन लेवल्स पे क्यों जाना चाहिए। क्यों निफ्टी यहाँ से 2,000 पॉइंट और सेंसेक्स पे 55,000 बन जाता है? क्यों सेंसेक्स 55,000 पे जाना चाहिए? क्यों निफ्टी 16,500 पे जाना चाहिए? क्यों नैस्डैक 15,000 पे जाना चाहिए? अगला टारगेट इन सारे इंडाइसिस का ये क्यों है? सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल लेवल पे चीज़ों को समझें, फंडामेंटल एनालिसिस करें, बहुत ही बेसिक तरीके से। कोई डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि निफ्टी के बारे में हमें क्या लगता है। निफ्टी एक फेयर वैल्यूएशन और ये पीक जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स निकलना शुरू हो गए थे, वो था 12,400 या 12,500, जो कि दिवाली के आसपास में बना था, दिवाली से पहले बना था। और वहाँ से ये लगातार ऊपर चलता जा रहा है। तो ये किस बेसिस पे चलता जा रहा है? पिछले 2.5 महीने में 1.25 लाख करोड़, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1.25 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में हुआ है बाय एफपीआईज, जिन्हें हम पहले एफआईआईज बोलते थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया में केवल 2.5 महीने में ही 1.25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है और मार्केट को एक बहुत ही बूस्टअप मिला है। कौन गलत हैं? क्या वो गलत हैं या हम लोग गलत हैं? अब हम नैस्डैक पे आ जाएं। जैसा मैंने कि कहा कि नैस्डैक टेक्नोलॉजी की कंपनीज जहाँ पे लिस्टेड है नैस्डैक में, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये 15,000 पे लगता है। क्यों लगता है? वो इसलिए क्योंकि जो ओल्ड इकॉनमी हैं वो न्यू इकॉनमी या टेक्नोलॉजी की तरफ देख रही है अपने बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए। मैं एक दो कंपनी के नाम दूंगा मैं। इंडिया में HUL, हिंदुस्तान लीवर, ये अपने प्रोसेस को, अपने ऑपरेशंस को डिजिटाइज कर रहे हैं। बहुत ही क्लियरली इनके CEO ने कहा था। इसका मतलब ये है कि पुराने तरीके का काम करने का तरीका ख़त्म और टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है ओल्ड इकॉनमी के कंपनीज़ द्वारा अपने बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए। और जो अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में जो डाइवर्जन हुआ है, जो नया रास्ता दिखा है टेक्नोलॉजी एडप्टेशन का, वो किया जा रहा है। तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली
नैस्डैक में लिस्टेड कंपनीज़ या टेक कंपनीज़ को मिलेगा। तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट अप होगी। जो आप देख रहे होंगे इंडियन आईटी कंपनीज़ सुपर प्रॉफिट और प्रोजेक्शंस भी बहुत अच्छा है। ये केवल और सुपर प्रॉफिट कब, जो कि डल मंथ कहते हैं इनके आईटी कंपनीज़ के लिए, दिसंबर का जो क्वार्टर होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर होता है वो बहुत ही डल माना जाता है। वहाँ पे सुपर प्रॉफिट, बेस्ट क्वार्टर इन ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि लोगों में, कंपनीज़ में अब्रॉड, स्पेशली यूरोपियन कंपनीज़ में, जो कि इंडियन आईटी कंपनीज़ को आउटसोर्स नहीं करते थे ज़्यादा, अब वो आउटसोर्स करने लग गए हैं। उन्हें अब लग रहा है कि टेक्नोलॉजी का एडप्टेशन बहुत ज़रूरी है ओल्ड इकोनॉमी के बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए। और अभी भी यूरोप में लॉकडाउन हो रखा है, वैक्सीनेशन हो रहा है, फिर भी लॉकडाउन है वहाँ पे, और ये चलेगा लॉकडाउन अभी। और जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में फरवरी तक, मिड फरवरी तक लॉकडाउन अभी नज़र आ रहा है। वैक्सीन का इफ़ेक्टिवनेस अभी भी लोगों को पता नहीं है। लोग वेट नहीं कर रहे हैं। लोगों को पता चल गया है कि हमें इस वायरस के साथ रहना है, और रहने का तरीका, वैक्सीन अपना जो टाइम लेगा लेगा, लेकिन रहने का तरीका यही है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। ओल्ड इकोनॉमी को हेल्प चाहिए न्यू इकोनॉमी से, और इसीलिए नैस्डैक की कंपनीज़ अच्छा करेंगी और नैस्डैक का इंडेक्स ऊपर चलेगा। मेरे हिसाब से नैस्डैक का अगला स्टॉप 15,000 पे है। अभी 13,000 के आसपास चल रहा है, अगला स्टॉप 15,000 पे है। निफ्टी 14.5 के आसपास में है। निफ्टी का अगला स्टॉप 16,500 पे है। सेंसेक्स 55,000। उसके बाद ही कुछ हम लोग मीनिंगफुल करेक्शन समझ में आ सकता है सेंसेक्स में, निफ्टी में या नैस्डैक में बोले। गड़बड़ी केवल एक है, एक चीज़ इन सारी चीज़ों को रोका हुआ है, वो है ओल्ड इकोनॉमी। डाउ जोन्स पीक पर है, डाउ जोन्स सेल सिग्नल दे रहा है, उसी तरह का सेल सिग्नल अभी दे रहा है जिस तरीके से पिछले साल दे रहा था, ये ब्रेकआउट से पहले, पेंडेमिक के ब्रेकआउट से पहले। एक वही चीज़ है, उसके बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, दिखा करके बताऊंगा ग्राफ पे कि वो क्या है, क्यों है। केवल एक वही चीज़ है डाउ जोन्स का कि वो पीक पे शो कर रहा है अपने आप को। तो क्या होगा, क्या डाउ जोन्स ब्रेकआउट कर जाएगा ऊपर की तरफ? क्या मैं गलत साबित हो जाऊंगा कि नैस्डैक नीचे आ जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा 15,000 पे? क्या हम लोग इंडियन मार्केट में भी करेक्ट करेंगे? वो समय ही बताएगा। लेकिन ये सारी एनालिसिस हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा अगले वीडियो में बताएंगे। मैं सुमित कुमार सेबी से रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। सालों का एक्सपीरियंस लेकर के आपके पास आया हूँ, आपको सपोर्ट देने के लिए आया हूँ। ब्रॉडर मार्केट को समझें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, ज़रूर करें इसे। एक तरीके का हमारे लिए भी ये इनपुट है, हमें भी समझ में आएगा कि जो हमने आपको इनपुट प्रोवाइड किया है, जो हमने आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया है, वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। वो हमारे लिए एक तरह का इनपुट है। जब आप शेयर करते हैं दूसरों के साथ, सब्सक्राइब करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है, तो हम लोग उसी तरीके का वीडियो आपको फिर से प्रेजेंट करते हैं। और मैं बता दूं, शेयर बाज़ार एक बहुत ही सफल, एक नंबर का मतलब टैक्स पॉइंट व्यू से अल्टरनेट प्रॉफिट का, इनकम का ज़रिया है। मैंने लोगों को अपने बच्चों की शादी करते हुए देखा है, लोगों को घर बनाते हुए देखा है, लोगों को घर खरीदते हुए, प्रॉपर्टी खरीदते हुए देखा है, लोगों को बच्चों की पढ़ाई करवाते हुए देखा है शेयर बाज़ार की इनकम से। आप भी कर सकते हैं, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हों, रिटायर्ड हों, हाउसवाइफ हों, स्टूडेंट हों, बिज़नेस में हों। अपना बिज़नेस करते रहिए, अपना काम करते रहिए,
हमारा सपोर्ट रहेगा और आप देखेंगे कि ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए एक मेन सोर्स ऑफ इनकम बन के आएगा। हम लोग जो ये इन्फॉर्मेशन लाते हैं बेस्ट सोर्सेज से लाते हैं, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी हम लोग गारंटी नहीं करते हैं। फिर भी जो सोर्सेज हैं उससे अच्छे सोर्स नहीं हो सकते, तो हमारा एनालिसिस उसी पर डिपेंड करता है और अब तक काफ़ी कारगर रहा है। जो भी हम लोग आपको इसमें इनपुट देते हैं, एनालिसिस देते हैं, हो सकता है मैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे स्टाफ, मेरे क्लाइंट्स, उनकी पोजीशन पहले से बनी हुई हो, बन रही हो या बाद में बने। ये हमारा डिस्क्लोज़र था। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा हो। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी प्रॉफिटेबल लगेगा आने वाले समय में भी, और आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम या मेन सोर्स ऑफ इनकम भी मैं बोल सकता हूँ, वाई अल्टरनेट, इवन मेन सोर्स ऑफ इनकम आप शेयर बाज़ार के इनकम से सोर्स कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपके फ़ायदा के लिए कितना कारगर महसूस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।